आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जो अयाज सादिक ने एक दो दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले साल फरवरी में होने वाली झड़प के ऊपर एक बयान दिया है अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में उसका एक जवाब दिया है और ये जवाब दोनों नून लीग और इंडिया वालों के लिए हैं। तो पहले आइए चलते हैं उस जवाब की तरफ, फिर मैं अपना तबसरा करूँगा। राजा साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बात की कि पीडीएम की तहरीक को कहा गया कि वो गैर आइनी है। नहीं, बिल्कुल गैर आइनी नहीं है। आपके एहतजाज का हक पीडीएम को है। पीडीएम का ये भी हक है कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। पीडीएम का या अपोजिशन का ये भी हक है कि वो बताए कि मुल्क में महंगाई हो गई है। आप ये भी बताएं कि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, उनको कैसे नीचे लाना चाहिए। मुझे हंसी आ रही कि आप ये भी बताएं दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, मुल्क में आटा महंगा हो गया है। तो ये महंगाई सारी की सारी हुई पीपल पार्टी और नून लीग की वजह से है, हैं? तो वो क्या बताएं? वो तो छुपा रहे होंगे कि यार पिछले 10 साल हमने जो किया उसका कच्चा छटा, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है आज। आप ये भी ऑल्टरनेटिव अपनी पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो कैसे उनको वापस जो है वो लाया जा सकता है। ये काम उन लोगों को आता होता तो ये लोग पिछले 10 साल अपनी हुकूमत में कर नहीं लेते। 5 साल पहले पीपल पार्टी ने अपनी हुकूमत के ज़ाया किए हैं और आवाम का भी टाइम वेस्ट किया, फिर नून लीग ने ज़ाया किया, आज बेचारे रो रहे हैं। तो वो क्या पॉलिसियां बताएं? मसला कहां पर है? मसला ये है कि 3 जलसे हुए और उनमें 3 बयानिए सामने आए। पहला जलसा गुजरांवाला, फौज और अदलिया मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा जलसा कराची, ये पहला जलसा हुआ था गुजरांवाला में और ये गुजरांवाला स्टेडियम में हुआ था। 33 मैचेस हुए हैं काजी आजम ट्रॉफी के। ये 1-2 दिन पहले उसका फाइनल हुआ। एक बंदे को इन्होंने ग्राउंड स्टेडियम में नहीं घुसने दिया, कोरोना हो जाएगा। तो ये गुजरांवाला का जो जलसा हुआ था ना, ये क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, वहां पर तो किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का कोरोना भी अजीब है कि ये पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी के जलसे वालों को नहीं होता। किन लोगों को होता? पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम अगर तफरी के लिए क्रिकेट मैच देखने चली जाएगी ना, नहीं कोरोना हो जाएगा, घर बैठो। तो ये इमरान खान जो कहता थे ना तब्दीली, ये कोई तब्दीली नहीं आई। ये इमरान खान की काबीना में वो भैंसें बैठी हैं जिन भैंसों की बहनें हैं पीपल पार्टी और नून लीग। ये कैसे लोग रोके अपनी भैंसें, जैसे कहते होते ना भैंसों की बहनें होती हैं। तो ये अवाम तो क्रिकेट देखने नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जितने मर्जी उन्हीं क्रिकेट स्टेडियम में जाके जलसे करें, नहीं रोकेगा कोई। क्यों? क्योंकि भैंसों की बहनें हैं। फौज और अदलिया मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और उर्दू हमारी जुबान नहीं है। तीसरा जलसा, अब ये जो दूसरे जलसे की जो बात कर रहे हैं ना, जो कराची में हुआ था, उसमें वो आईजी सिंध की मर्जी से ये काम हुआ था। जब पुलिस, एक चोरी होती है पुलिस की पीठ के पीछे, वो रात को छुपे हुए होती है, पुलिस पकड़ नहीं सकती, बाद में उसकी तहकीकात करती है। ये तो सारा लाइव दिखाया जा रहा था। जो कैप्टन सफदर कर रहा था उधर कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर चढ़ा हुआ था, कायद-ए-आज़म की कब्र के ऊपर नारे लगवा रहा था। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये माल बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। ये माल बचाने के लिए, ये जो फवाद चौधरी कह रहा था ना कि आटे की, गंदम की कीमतों के ऊपर बहस करी, पॉलिसियां दे, वो माल बचाने की वैसे कर रहे हैं। और जब ये दिन दहाड़े ऐसा काम होता ना, वो पुलिस और की मर्जी से होता है। अब फौज चूंकि ये चाह रही थी कि वहां के ज़हन में क्लैरिटी दे कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सिंध में रेंजर्स भी है ना, इसलिए उन्होंने उस आईजी सिंध को पहले कहा कि तू इस पर मुकदमा बना। जब उसने नहीं बनाया तो उठा कर लेके गया, तो मुकदमा बनाया सिर्फ अपना नाम क्लियर करने के लिए कि इसमें रेंजर्स नहीं थे। मैं भी ये रेंजर्स की जगह होता यही करता, नहीं तो पूरी कौम ने ये कहना था कि रेंजर्स भी साथ मिली हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से तो रेंजर्स को उस आईजी पुलिस की छितरौल भी करनी चाहिए थी वहां पर। ये काम आईजी सिंध की मर्जी से हुआ, तभी वो पर्चा नहीं था काट रहा। अगर आईजी सिंध की मर्जी से ना हुआ होता, वो पर्चा फौरी तौर पर काटता, रेंजर्स को उसको उठाने की जरूरत ही ना पड़ती। आईजी सिंध को इस बात का पता चलता, वो फौरन पर्चा काट देता ना, रेंजर्स की नौबत ही ना आती। और रेंजर्स की नौबत ठीक आई थी, नहीं तो आवाम ने ये कहना था फिर कि ये रेंजर्स भी साथ मिली हुई है। उन्होंने अपना नाम सही किया, नाम क्लियर किया। उन्होंने पहले इसे वैसे वार्निंग दी होगी कि तू पर्चा काट दे, नहीं काटा तो उठा के जाके कटवाया। तो उस बेचारे ने क्या काटना था?
जो पीपल्स पार्टी का पपेट लग के आया, पीपल्स पार्टी ने उधर वो नून लीग को ये हुल्लड़बाजी के लिए बुलवाया है माल बचाओ तरीक में, तो पीपल्स पार्टी ने उस आईजी को काट नहीं देना था। अव्वल तो ये वाली कौम मुझे कहते शाह से ज्यादा शाह के वफादार, तो वो आईजी बेचारा बड़ा वफादार होना शाह का, बिलावल का, कि लो जी मैं इनके खिलाफ कैसे पर्चे काटूं। तो वो बिल्कुल ठीक किया रेंजर्स ने, लेकिन छितरौल नहीं बस की उस आईजी सिंध की, वो जरूरी थी। तीसरा जलसा कोयटा, फौज अदलिया पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। तो तेल की बात निकल ही आई। ये बलोचिस्तान की तरफ ये जितने भी हमले हुए हैं, आप ये पैटर्न है। वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हमला हुआ था वो जो फाटा में, वो किसके दौर में हुआ था? नवाज शरीफ के दौर में। उस दौर में इतने हमले हुए हैं, और ये आप नोट करें कि ये पैटर्न बना हुआ था। जैसे ही नवाज शरीफ लंदन जाता था, पीछे कोई ऐसा खुदकुशी हमला हो जाता था। ये पैटर्न था। नवाज शरीफ जो पिछले 4 साल रहा ना, उसमें आप बम धमाकों का और नवाज शरीफ के बाहर जाने का रिकॉर्ड निकाले, आप ये नोट करेंगे कि ये पैटर्न है कि जैसे ही नवाज शरीफ लंदन जाता है, लंदन में कोई ऐसा प्लान बनता, पाकिस्तान में बम धमाका हो जाता। इस बार भी जब ये नवाज शरीफ गया या जेल से बाहर गया, ये लंदन गया, मुझे पता था पाकिस्तान में बम धमाके शुरू हो जाएंगे। वो हो भी गए रिसेंटली, हुए हैं ना। तो ये पता करिए कौन सा पैटर्न है कि लंदन में जा जाके जो कह रहे हैं ना कि इंडिया वालों से मिल रहा है, अफगानिस्तान वालों से मिल रहा है, ये पता करिए हो क्या रहा है लंदन में। ये लोग इल्जाम लगाते थे इमरान खान लंदन जाता है लंदन प्लान बनाने के लिए, ये जेल से लंदन प्लान बनाने जा रहे हैं, लंदन इलाज करवाने नहीं जा रहे। जो 3 बयानी आए तीन बयानी आए, उन पे मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। चलो, ये काम 71 में हुआ था कि चोर और गद्दार वो क्या कहते हैं शोर मचा रहे थे, और शरीफ लोग यही कर रहे थे। ये क्या हुआ? उनको सही तरह जवाब दे। बे मुल्को कौम के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क में शोर बचा रहे, उनकी तकरीरें टीवी पर दिखा रहे, खुद आके टीवी पर यही बस कर रहे। आप अपनी अदाओं पर करें, गौर करें। भी बेशर्म लोगों को पकड़ते होते हैं, उनको ये थोड़ी कहते होते हैं कि अपनी अदाओं पर गौर करो। पुलिस जाके चोरों को और गद्दारों को ये कहना शुरू कर दे कि यार अपनी अदाओं पर गौर करो, हैं? तो फिर तो चोरियां और गद्दारियां मुल्क से खत्म। इसीलिए ये मुल्क ठीक नहीं हो रहा कि इस मुल्क में जो शरीफ बंदे हैं जिन्होंने पकड़ना है ना, वो चोरों को बता रहे हैं कि तुम खुद सीधे हो जाओ अपने अदाएं ठीक करके। इतने ये बेशर्म लोग हैं। ये इमरान खान को अपनी कबीना में से बहुत सारे बंदे निकालने पड़ेंगे। ये भैंसे हैं जो भैंसों से मिली हुई हैं, ऑपोजिशन की भैंसों से बहने हैं। अच्छा, फिर अगर नवाज शरीफ साहब बात करें, वो तो फंसे हुए हैं, उनके तो पैसे फंसे हुए हैं, वो बात करे तो ठीक है, वो बात कर रहे हैं। और मकसद तो 8 केस हैं। 8 केस आज आप उसमें कर दें तो आज फौज भी बड़ी साफ सुथरी हो जाएगी, इमरान खान भी पाकिस्तान का बेस्ट लीडर हो जाएगा, ऐवान भी ज़बरदस्त हो जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़बरदस्त हो जाएगी। आप 8 केसेस में नहीं करें तो आप सारी ख़राब है। अब मसला क्या है? हमारा गिला नवाज शरीफ साहब से तो है ही नहीं, वो तो फंसे हुए हैं। उनकी तरफ से यही बातें जो है होंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इन द एंड we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends। जनाब स्पीकर, हमें इस नैरेटिव के ऊपर, जब ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ खामोश रहता है, जब रियाज पीरजादा खामोश रहता है, जब यहाँ के बैठे हुए वो लोग जिनका तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा है वो खामोश रहते हैं, ये खामोशी ज्यादा। ये तो वो कौम है जो मोदी जैसा मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, आधी रात को चोरी बगैर वीजे के नवाज शरीफ के घर जाती उमरा गया, तो ये कौम चुप रही। पीटीआई वाले भी और ख्वाजा सफदर वगैरह भी ये जो बात कर रहा है तरीके पाकिस्तान में हिस्सा देने वाले में, उनमें उनके अगर ये बेटे होते, इनके बापों ने अगर तरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया होता तो ये तो फाड़ खाते इन लोगों को जिन्होंने बुलाया था मोदी को आधी रात पाकिस्तान में बगैर वीजा। और ये नोट करे, और ये चोरी का तरीका होता है, चोर हमेशा रात को वारदात डालते हैं, पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान की एजेंसियों को। अच्छा मोदी अचानक हम बुला लेंगे, चल मोदी तुझे अफगानिस्तान, आधी रात को हम तुझे लाहौर एयरपोर्ट पर बुला लेंगे। यही हुआ तो ना बगैर वीजा।
ये जो हुआ था, ये जो तकरीर की है, ये जो गुजरा वाला जलसा में, ये आधी रात को नवाज शरीफ का टाइम सेलेक्ट करके हुकूमती इदारे ज्यादा से ज्यादा सोए होंगे, किसी को होश ही नहीं होगी। दिन के वक्त होता ना एक दूसरे के लोग फोन को इसकी तकरीर बंद करो, वो आधी रात को करवा दो, किसी को पता ही नहीं होगा। कोई किसी को फोन करेगा भी तो अगला नहीं उठाएगा कि यार किसी तकरीर बंद करनी, मैं तो शो रहा हूँ। ये जो क्या था, वो जो तलाल चौधरी आधी रात को ही किया था ना, वो जो तंजीम शादी करने के लिए गया था। तो ऐसी चोरियां आधी रात को ही होती हैं, डाके आधी रात को ही मारे जाते होते हैं। इंडिया वाले कब आए थे ये पाकिस्तान में, वो कश्मीर के मार्ग पर हमला करने के लिए, वो बालाकोट में आधी रात को ही आए थे ना चोरी करने। वो तो पाकिस्तानी फिर गए थे दिन के वक्त, हैं दिन दहाड़े जैसे पुलिस जाती है। तो एक होता है तरीका वारदात पुलिस का, एक होता है चोरों का तरीका वारदात, तो वो आधी रात को ही होता है। तलाल चौधरी की तंजीम सादी, मोदी का बगैर वीजे पाकिस्तान में आ जाना, ठीक है। नवाज शरीफ का अदारों को गालियां बक देना आधी रात को तकरीर करके, और फिर आखिरी वो जो हुआ था, वो जो आधी रात को वो जो FIR काटी गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, वो प्लानिंग से काटी गई थी। क्या हम लोग शोर मचाते हैं ऐसे कि खुद ही काट देते हैं। और वो इसलिए काटी गई थी ताकि कश्मीर, आजाद कश्मीर के वजीर आजम का नाम लिख देते नवाज शरीफ के साथ, दोनों मजलूम बन जाएंगे। वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम के साथ भी तुमने काट दिया है। तीन लोगों ने बेवकूफ समझा आवाम को समझ ही नहीं आएगी कि ये PTI वालों ने कटवाया है कि ये नून लीग वालों ने मिली भगत की है। ये लाहौर में कौन से बैठे हुए हैं पुलिस वाले, वही बैठे हुए हैं ना पिछले 10 साल जो शहबाज शरीफ ने लगाए हुए हैं। तो ये इसलिए लगाते हैं अपने पुलिस वाले। और ये शहबाज शरीफ ने सारे चोर और डाकू पुलिस में भर्ती किए हुए हैं। वो भी FIR कब कटी थी, आधी रात को। तो ये नून लीग का वतीरा आधी रात को काम करना, चोरों का वतीरा होता आधी रात को गेम डाल देना। तलाल चौधरी एक नहीं है चोर, नवाज शरीफ ने जो 2 नंबरी की आधी रात को की है, ये देख लें। अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हम। अच्छा, ये टांगें कांप रही थी। बंदा पूछे तुम लोगों ने अयाज साहब जैसे घटिया बंदे को बुलाया क्यों ऐसी मीटिंगों में? तुम लोगों को नहीं पता ये नवाज शरीफ वगैरह और ये अचकज़ई वगैरह और ये मौलाना फजलुर रहमान जैसा कैसी चीजें हैं? ये तो मुल्क के दुश्मन है। मनी लॉन्ड्रिंग चोरी नहीं होती, करप्शन नहीं होती, गद्दारी होती है। ये पाकिस्तान में ये मीडिया ने मिलकर इसे चोरी और करप्शन बनाया हुआ है। ये तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी होती है। ये जो नवाज शरीफ वगैरह पर ये जो मुकदमे चल रहे हैं ना, ये चोरी के नहीं गद्दारी के मुकदमे हैं। चोर गद्दार गद्दारियां करते, वो जो था ना राशिद मनास, वो तो उसका वो जो था, वो जो इंस्ट्रक्टर था, वो जो उस्ताद था, वो जो इंडिया की तरफ जहाज लेकर जा रहा था जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसने गद्दारी कहा था। ये जो लांचों पर भर भर के जो पाकिस्तान का पैसा और डॉक्यूमेंट्स बाहर जा रहे हैं, जो कहते हैं जरदारी वगैरह और ये नवाज शरीफ वगैरह, ये जहाजों में भर भर के, वो जो अयान अली का भी केस है, वो गद्दारी थी। वो मतीउर रहमान बांग्लादेशी ये कर रहा था जो अयान अली करना चाह रही थी। तो पुराने जमाने में लोगों को गद्दारी की सजा मौत समझी जाती थी, इसलिए राशिद मनास ने वो जो जहाज था ना, वो जमीन पर गिराया था कि मैं इसको मौत दूंगा चाहे मुझे खुद भी मरना पड़े। गद्दारों की सजा तो मौत होती है। आजकल करप्शन बनी हुई है। आजकल मुल्क में जिसको करप्शन और चोरी कहा जा रहा है, चोरी तो करेगा वो जो चोरी के इल्जाम है मलक रियाज के ऊपर और दूसरे वो जो तीसरे बंदे हैं उनके ऊपर। और ये नवाज शरीफ और ये जरदारी और ये मौलाना फजलुर रहमान वगैरह, इनके ऊपर तो गद्दारी के मुकदमे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग गद्दारी होती है। उन गद्दारों को तुमने उस मीटिंग में पहले बुलाया है। और ये शाह महमूद कुरैशी भी, ये जो टांगे कांप रही हैं, ये जो बताया जा रहा है, ये भी मुझे हैरानी आती है कि ये शाह महमूद कुरैशी था पीपल्स पार्टी के दौर में, ये पाकिस्तान का ये वजीर खारजा, और ये रेमंड डेविस का वाकया हुआ था। ये शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ एक कहा था कि हम रेमंड डेविस को वापस करना। वही शाह महमूद कुरैशी, ये अयाज सादक इस बात तो ठीक बात कर रहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त कहा था सबसे पहले कि अभिनंदन को वापस करो। एक बंदा पूरे मुल्क के खिलाफ जा रहा है, अपनी फौज के खिलाफ ही, कि रेमंड डेविस को हमने वापस नहीं करना चाहती, बुला के एक सुपर पावर के खिलाफ खड़ा हुआ है।
वही बंदा एक इंडिया जैसे घटिया मुल्क जो खुद अमेरिका से सारी की सारी हेल्प और वेपन्स और पैसे लेता है, तो उस इंडिया के अभिनंदन को वापस करने की बारी आई है, तो सबसे पहले कहे अभिनंदन को वापस करो। भी एक तरफ ये शाह महमूद कुरैशी अमेरिका हमला कर देगा, उससे नहीं डर रहा, सुपर पावर हमला कर देगी, दूसरी तरफ कह रहा है कि इंडिया हमला कर देगा, ये अभिनंदन को वापस करो। ये भी समझे ना कि ये शाह महमूद कुरैशी कौन सी गेम में डाल रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। और ये शाह महमूद कुरैशी वही है जो इसराइल और इंडिया भी नहीं थे, पिछले कई सालों से इंडिया और इसराइल लगे हुए थे कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की किस तरह दोस्ती खत्म करें। ये सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान को एंड के ऊपर हेल्प कर देता हर काम में, तो वो कैसे खत्म हो? आपका भाई शाह महमूद कुरैशी, इसने सेकेंड लगाया वो काम जो इंडिया और इसराइल वाले ने भी नहीं कर सकते थे, शाह महमूद कुरैशी ने कर दिया उनके लिए। पाकिस्तान और इंडिया की दोस्त, ये क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया की दोस्ती खत्म होगी, किसको फायदा हुआ? इंडिया को। अभिनंदन वापस हुआ, किसको फायदा हुआ? इंडिया को। इंडिया के गोदी मीडिया ने बैंड बजा रही थी अपने पीएम मोदी की। अगर वे ये पाकिस्तान वाले अभिनंदन को रोक लेते ना कुछ दिन, मोदी को इस्तीफा दे के घर जाना पड़ना था। मोदी उल्टा इस्तीफा क्या देना था, उल्टा उसने सर फखर को लगे देखो जी पाकिस्तान ने हमारे दबाव पर अभिनंदन को छोड़ दिया। ये किसका फायदा हुआ था? इंडिया का। किसने किया था? शाह महमूद ने। उस वक्त जब रेवन डेविड को नीता छोड़ा गया था, अमेरिकन डर गए, उन्होंने F-16 की डील खत्म कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान से F-16 की डील खत्म होने से किसका फायदा हुआ था? इंडिया का। किसने किया था? शाह महमूद कुरैशी ने। तो ये काली भेड़े, तरीके इंसाफ में सिर्फ एक ही काली भेड़ है, उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी, और वो की पोस्ट पर लगा हुआ है। तो सोच लें पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर ले सकेगा कभी? ये शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा आसफ जैसे लोगों का कि बस की बात ही नहीं है कश्मीर इंडिया से लेना। ये लोग बने हुए हैं। एक वो मौलाना फजलुर रहमान था ना, जो कश्मीर कमेटी का पहले चेयरमैन था, उससे तो जान छूटी खुदा खुदा करके। अब वो ख्वाजा आसफ से भी छूटी। जब अमेरिका ने डील कैंसिल की है ना इंडिया के उधर लॉबिंग की वजह से, इन दोनों ने लॉबिंग करने की बजाय मीडिया पर आकर होना शुरू कर दिया। लो जी अमेरिका ने हमारी डील खत्म कर दी F-16 की। जब अमेरिका ने F-16 की डील खत्म की थी, उधर इंडिया में कोई ख्वाजा आसफ जैसा गद्दार नहीं था ना। उन्होंने मीडिया पर आके शोर मचाया था, लॉबिंग की थी फौरन कि ये अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे रहा है हमारे खिलाफ। इधर जब लॉबिंग की बाहर आई तो इंडिया के साथ अंदर खाते मिले हुए थे। ऐसे ही तो नहीं था ना मोदी आया। मोदी ऐसे ही नहीं था नवाज शरीफ के घर जाती उम्र आया। ये F-16 की डीलें खत्म करने के लिए, ये कश्मीर को नेक्स्ट करने की गारंटी लेने के लिए आया था कि जब हम कश्मीर को ये इंडिया में नेक्स्ट करेंगे, नून लीग वाले कोई बयान नहीं देंगे। आज तक कश्मीर के लॉकडाउन के ऊपर एक भी बयान ये नवाज शरीफ का नहीं आया, ना जरदारी का आया, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एतमाद में लेके ये कश्मीर को साथ मिलाया था पिछले साल। इसीलिए इनका कोई बयान नहीं आया था। मौलाना फजलुर रहमान का एक भी बयान आया इंडिया के खिलाफ? सिर्फ इमरान खान का आया, क्योंकि वो इंडिया का काना नहीं है। ये अब इंडिया के काने हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना ये फजलुर रहमान, इसलिए इनका बयान नहीं आया। बल्कि उल्टा इंडिया ने इनकी ईमा के ऊपर ही कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और ये सही बात है, वो जो अजय देवगन कहता था ना कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, ये इमरान खान जैसे जब लीडर हो ना तो फिर ऐसे होता है कि आप लीड करते होते हैं। घुस के मारा था पाकिस्तान ने इंडिया को, बैंड बजा दी थी उनकी। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी। और वो जो पुलवामा, ये पुलवामा गलत कह रहा है, वो जो पाकिस्तान के JF-16 वो जो बॉम्बिंग करने गए थे ना, जहां पर वो कहते हैं कि वो इंडिया का आर्मी चीफ भी उस वक्त था बिल्डिंग में, वो था राजवड़ी पूंछ सेक्टर, और वो उसका वो नौशेरा था मेरे ख्याल। तो ये पुलवामा का नाम गलत ले रहा है। पुलवामा की वजह से तो वो इंडिया वालों ने बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, वो तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने उन पर हमला किया था। लेकिन ये बेसिकली वो जो पाकिस्तान का हमला, वो जो कह रहा है ना घुसकर मारा था, वो पाकिस्तान के JF-17 गए थे पूंछ सेक्टर में। तो ये इसकी वो स्लिप ऑफ टंग है, यहाँ जज्बात में आकर ये कह रहा है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। उसके हिस्सेदार ये नहीं है जो वो इमरान खान की सिर्फ है, वो उसका हिस्सेदार सिर्फ इमरान को, वो इमरान खान ने लीड किया था। कश्मीर को जो इंडिया ने एनेक्स किया है ना, वो जो मौलाना फजलुर रहमान, वो जो 10 साल कश्मीर के कमेटी के ऊपर सांप बनकर, बल्कि वो तो 10 साल भी नहीं, वो तो 15 साल बैठा रहा था। वो तो मुशर्रफ वगैरह के दौर में भी शायद यही होता था। तो ये लोग उसमें हिस्सेदार हैं।
जब पाकिस्तानी फौज कारगिल में लड़ने गई थी ना, तो नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पांव पर जाके इसने नाक रगड़े थे और प्लेट में रख के कारगिल दिया था इंडिया को। पाकिस्तान का उस वक्त कब्जा था कारगिल के ऊपर। पहले इसने 99 में कारगिल दिया इंडिया को, फिर मोदी को इसने बुलाकर वो जो जाती उमरा कश्मीर भी बेच दिया। उस वक्त कश्मीर का वो जो था ना, वो जो बंदा एक शहीद हुआ था उनका, वो जो मुजाहिद, उनकी तरीक जोरों पर थी, उनकी आंखों पर पैलेट बुलेट्स तक मार रही थी इंडिया की फौज। पूरी दुनिया जो सा होता ना इसके ऊपर तबसरे कर रही थी, इतनी उनकी जागी हुई थी। इन्होंने टांग खींची थी मोदी बुला के, सारी तरीक बैठ गई। पहले नवाज शरीफ ने टांग खींची, आधी टांग खींची जब ये इंडिया गया है मोदी की वो सरमनी के ऊपर, जब उसने पीएम बनने की वो जो ओथ लेनी थी, और ये कश्मीरी की आदत से मिला ही नहीं। और फिर इसने मोदी को उसी वक्त वो तरीक जब जोरों पर थी, इसने मोदी को जाती इमरान बुला लिया। उसके बाद कश्मीरियों के ऊपर लॉकडाउन किया हुआ, वो के तरीक नहीं शुरू कर सके। ये होता नवाज शरीफ जैसे गद्दारों को वजीर आजम लगाने का नतीजा। अगर आप लोग नवाज शरीफ जैसे गद्दारों को मुल्क में हुकूमत करने देंगे ना, तो ऐसे काम होते हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें कि वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि प्लीज, हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान। अब ये वाली बात के ऊपर नून लीग वालों को भी बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, उनकी भी बड़ी पिछवाड़े जलेंगे और इंडिया के भी बड़े जलेंगे कि घुस के मारा। वाकई मारा था। अजय देवगन जैसे एक्टरों को दिखाया था कि भाई डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता, अमल करके दिखाना पड़ता है। नून लीग और अजय देवगन वाली ये जो मोदी और ये जो डायलॉग करते फिर ना, डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता होता। और वो इमरान खान आपका भाई, शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, ये मिर्चें लग रही हैं इस बात के ऊपर इंडिया और नून लीग वालों में। अब पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो और ये पाकिस्तानी फौज का खासा है कि पिटाई उसने बड़ी की है इंडिया की। उनका अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। इंडिया के मीडिया ने तो अगर ये शाह महमूद कुरैशी की इस 2 नंबरी की वजह से अभिनंदन को वापस ना किया जाता, तो इंडिया के मीडिया ने तो मोदी ने अगला इलेक्शन क्या जीतना था, मोदी को उस वक्त इस्तीफा देकर जाना पड़ना था कि अभिनंदन को तूने उसे पाकिस्तान के हवाले करवा दिया। हमारी पूरी दुनिया में जागे सही हो रही है। ये तो उनको एस्केप रूट दिया था शाह महमूद कुरैशी ने, जो हर काम इंडिया की मर्जी से करता है। इसका पता करो कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक जितनी भी गेम डाली है ना, वो इंडिया के बेनिफिट में गई है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। शर्म होती इन लोगों में, हया होती तो ये नवाज शरीफ बेशरम। अगलों ने इसको देखा कि ये बीमार सही है या गलत है, इसको इलाज के लिए बाहर भेजा। ठीक है, उसने एहसान किया, उस एहसान फरामोश ने इधर भी एहसान मानने से ना कर दिया। अब वो उन्हीं लोगों के ऊपर भौंक रहा है सबसे ज्यादा, बजाय इसके कि ये मुकर्ररा दिन में वापस आ जाता जितने दिन का। और वहां पर भी ये वादा खिलाफी कर गया पूरी कौम की तरफ से। ये इसने वो स्टाम्प के ऊपर लिखवाया गया, इनसे जमानत ली गई कि ये वापस आएगा। पूरी कौम से उधर भी क्या कहते हैं वादा खिलाफी कर गया। ये हैं इन लोगों के लीडर, पाकिस्तान के जाहल लोगों के लीडर ये हैं कि पहले कौम से दस्तखत करके वादा करके जाते हैं कि हम इतने दिनों बाद वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, वो भी वादा तोड़ दी। ये इतने नमक राम लोग हैं, ये मुल्को कौम के नमक राम है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से क्या इन लोगों उनका एहसान मानना था। नवाज शरीफ पर एहसान ही किया ना कि इमरान खान के रोकते हुए भी ये इस्टेब्लिशमेंट से मिली भगत से इन्होंने गलत रिपोर्टें बनवा कर और नवाज शरीफ जहाज पर चढ़ गया। तो इस बात पर नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया। आजकल उन्हीं पर भौंक रहा है, गालियां दे रहा है जलसों में। ये होता नमक रामों के साथ अगर आप एहसान करें तो वो एहसान फरामोश लोग यही करते होते हैं। और ये सारे के सारे जो नवाज शरीफ और ये अचकजई और ये मौलाना फजलुर रहमान है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के किस्सों में फंसे हुए हैं। ये गद्दार लोग हैं, करप्ट नहीं है। करप्शन के इल्जाम मलक रियाज वगैरह पर हैं। करप्शन और होती है, मनी लॉन्ड्रिंग गद्दारी होती है, रिश्वत खाना करप्शन होती है, कमीशन खाना करप्शन होती है, 2 नंबर तरीके से काम करवाना करप्शन होती है, रिश्वतें दे देकर।
मुल्क से पैसा लेकर जाना, कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर लेकर जाना गद्दारी होती है। आजकल नवाज शरीफ कह नहीं रहा मैं फौज के खिलाफ सबूत पेश करूंगा, कैसे वो बाहर लेके गया? ये वही सबूत थे जो अपनी फौज के खिलाफ वो मुतीउर रहमान बाहर लेके जा रहा था, और वो जो राशिद मनाज था उसने जहाज गिराया था। पुराने लोग, हमारे बाप दादों के दौर के लोग फिर भी गैरतमंद थे। हमारी नस्लें तो बगैरत हो चुकी हुई हैं, पूरी बेशर्म हो चुकी हुई हैं जिनके ये लीडर हैं। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।